औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रवायत में उस कलमे का ज़िक्र हुआ है जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने आखिरी वक्त में कहा था। उबान अपने वालिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान से रवायत करते हैं कि आखिरी कलमा जो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा था वो ये था कि बर्बादी है मेरे लिए और बर्बादी है मेरी माँ के लिए अगर अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत ना की। बर्बादी है मेरे लिए और बर्बादी है मेरी माँ के लिए अगर अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत ना की। बर्बादी है मेरे लिए और बर्बादी है मेरी माँ के लिए अगर अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत ना की। वाक़यात बताते हैं कि अक्सर सहाबा का यही एहसास था। वो अपने बारे में इसी किस्म के अल्फाज बोलते थे, हत्ता कि वो लोग भी जिनको अशरा मुबशरा कहा जाता है। ऐसा क्यों है? इसका सबब ये है कि मोमिन आखिरी हद तक तवाज़े इंसान होता है। अल्लाह ताला की अज़मत का एहसास उस पर इतना गालिब होता है कि वो खुद को बेकुछ और अल्लाह ताला की ज़ात को सब कुछ समझने लगता है। मोमिन को ये महसूस होता है कि उसका केस सरापाए इजज़ का केस है और उसके मुकाबले में अल्लाह ताला का जो केस है वो सरापाए कुदरत का केस है। इसी तरह जब वो गौर व फ़िक्र करता है और छोटी छोटी बातों का मुशाहिदा करता है तो वो ये पाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है, जबकि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से पाने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे मानों में एक कामिल हस्ती है, जबकि इंसान पूरे मानों में एक गैर कामिल हस्ती। तो जब वो इन बातों को अपने दिल में बसा के रखता है तो उसके अंदर एक मुतवाज़ी किस्म की जो रूह है वो बेदार होती है अंदर। और जब मोमिन के अंदर ये रूह बेदार होती है तो एक सोच जन्म लेती है जो उसको मुख्तलिफ इंसान बना देती है। ये इंसान एक ऐसी शख्सियत में डेवलप हो जाता है जिसकी ज़िंदगी का सफ़र अल्लाह ताला के ज़िक्र और दुआ में गुज़रता है। और एक मोमिन को चाहिए कि वो अपने अंदर ये एहसास डेवलप करे, वो ऐसे इमोशंस को इवोक करे जिनका ज़िक्र कुरान करीम की एक आयत में कुछ इस तरह किया गया है, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाहि वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद। ऐ लोगो, तुम अल्लाह के मुहताज हो और अल्लाह तो गनी है और तमाम तारीफ़ उसी के लिए है। अगर इंसान में ये कैफ़ियत गालिब आ जाए तो उसकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल वैसे ही गुज़रेगी जैसे सहाबा कराम की गुज़री है या जैसे बाकी अल्लाह वालों की गुज़री है। इस आयत से मुझे मेरे एक दोस्त का मुकालमा याद आया कि मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट की थी और उस पोस्ट का मकसद ये नहीं था कि मैं मतलब कि किसी को डिग्रेड करूं या मैं जो बाहर जा रहे हैं मैं उनको कहूं कि बाहर ना जाएं, आप पाकिस्तान में रहें, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं और वो उनके ऊपर एक्ट करता है और वो सर्कमस्टांसेस हर शख्स के एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इस तरह फाइनेंशियल स्टेटस भी डिफरेंट है। तो हमारे यहाँ जब लोग किसी को मशवरा देते हैं तो वो जस्ट अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसे बता रहे होते हैं। उस इंसान की ज़िंदगी में क्या हालात चल रहे हैं, वो किन डीमंस के साथ लड़ रहा है, वो उनको बिल्कुल नहीं पता होता। वो अपनी तरफ से उसका भला कर रहे होते हैं कि बाहर जाओ, बाहर के हालात अच्छे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, वहाँ पे हर लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि आया ये इंसान बाहर जाना अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। तो बेसिकली वो उसको उस पॉइंट के बारे में बता रहे होते हैं जो कि उसका माइनस पॉइंट है, यानी वो उस चीज़ को अवेल नहीं कर सकता। तो मैंने जो पोस्ट की थी वो इसलिए की थी कि हर इंसान का जो लाइफ जर्नी है वो मुख्तलिफ है। तो फ़िलहाल अगर कोई बाहर नहीं जा पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद को डिग्रेड करे या वो ये समझे कि वो यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना और रिज़्क देना ये अल्लाह ताला के ज़ात के हाथ में है और इंसान की डेस्टिनी में जो कुछ लिखा हो वो उसे मिल जाता है। इंसान की कोशिश भी होती है, लेकिन कोशिश से ज़्यादा डेस्टिनी होती है कि कुछ लोग बड़ी मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, लेकिन वो उन लोगों को उस लेवल की सक्सेस नहीं मिलती, जबकि कुछ लोग हैं जो हाफ़ हार्टेडली एफ़र्ट करते हैं और उनको जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। तो उस पोस्ट के नीचे मेरे एक दोस्त ने
لکھا کہ باہر جانے کے لیے دعاؤں کی نہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں اتنا اس سے کہنا چاہوں گا کہ جو پیسے ہوتے ہیں یہ بھی جو ہیں یہ وسیلے سے ملتے ہیں، دعائیں بھی وہ ذات قبول کرتی ہے اور آپ کو غنی بھی وہی ذات کرتی ہے، اور صحیح معنوں میں آپ اس کے محتاج ہوتے ہو۔ تو جو محتاج شخصیت ہوتی ہے وہ بس گزارش یا فریاد ہی کر سکتی ہے، اور یہ دعا جو ہے یہ انسان کی فریاد ہے، یہ گزارش ہے اس کے رب سے۔ اور اگر انسان فریاد کر رہا ہے، فقیر بنا ہوا ہے، کاسا اس کے دربار میں لے کر کھڑا ہے، کشکول ہاتھ میں تھاما ہوا ہے اس نے دعا کی صورت میں اس کے دربار میں، تو غنی وہ ذات کرنے والی ہے، پیسہ وہ ذات دینے والی ہے، یعنی کہ رزق، اور تو دعا جو ہے وہ آپ کو غنی کر سکتی ہے، عاجزی آپ کو غنی کر سکتی ہے۔ تو اگر آپ خود کو محتاج کنسیڈر کریں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں تو آپ بے شمار نعمتوں سے نوازے جائیں گے۔ میں ان کے جواب میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہاں، دعائیں بھی باہر لے جاتی ہیں، دعائیں بھی بلند و بالا مرتبوں پر پہنچا دیتی ہیں، اور دعائیں بڑی کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ سم ٹائمز یہ وہاں پر کام آتی ہیں جہاں پہ آپ کا پیسہ بھی نہیں کام آتا، اور بس خدا کے ساتھ اپنے کنیکشن کو مضبوط رکھیں، اینڈ ڈونٹ ڈسٹین یور سیلف۔